इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि कुचला की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस कुचला द्रव्य का सामान्य परिचय, इस द्रव्य की संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और इसके विशिष्ट प्रकार के औषधि योग के बारे में जानेंगे। तो इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कुचला की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसके अंतर्गत कुचला के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार कुचला को संस्कृत में कुपील, विष तिंदुक, करस्कर, राम्यफल, कूलक, तिंदुक, जलद, दीर्घपत्रक, काक तिंदुक कहा जाता है। हिंदी में इसे कुचला, कोचिला, कुलक और कागफल कहा जाता है। इसके अलावा मराठी में इसे काजरा, कारस्कर, गुजराती में झेर कोचला, बंगाली में कुचीला, लैटिन में स्ट्रैकनस नक्स वोमिका और अंग्रेजी में पॉइजन नट कहा जाता है। इसके बाद कुचला की कुल का नाम लिखा है, जो कि लोगेनियसी लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग कुचला के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है कि कुचला के मध्यम आकार वृक्ष गर्म प्रदेशों में जैसे तमिलनाडु, बंगाल, आंध्र प्रदेश में अधिकतर पाए जाते हैं। 12 मास हरा रहने वाला लगभग 40 फीट तक ऊंचा वृक्ष होता है। तो इस व्याख्या के अनुसार कुचला का वृक्ष मध्यम आकार का होता है, जो कि पूरा साल हरा भरा रहने वाला होता है। इस कुचला के वृक्ष की ऊंचाई 40 फीट तक हो सकती है। कुचला का यह वृक्ष ज्यादातर गर्म प्रदेशों जैसे कि तमिलनाडु, बंगाल, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग कुचला के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है लटवाकार, चमकीले, उभरी हुई सिराओं वाले होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार कुचला के पत्ते लटवाकार अर्थात लटकी हुई अवस्था में, चमकीले अर्थात चमकदार और उभरी हुई सिराओं वाले होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग कुचला के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है हरिताभ श्वेत शाखाओं के अग्रिम भाग में लगते हैं, जिसका अर्थ ये है कि कुचला के पुष्प अर्थात फूल हरे रंग की आभा वाले सफेद रंग के होते हैं, जो कि शाखाओं के आगे वाले भाग में लगते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग कुचला के फल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है गोल, चिकने, पकने पर पीले रंग के तिंदु के समान लगते हैं, जिनको तोड़ने पर 3 से 5 इंच गोलाई में बटन के समान एक पृष्ठ नतोदर तथा दूसरा उन्नतोदर होता है। इनका ही औषधियों में प्रयोग किया जाता है। तो इस व्याख्या के अनुसार कुचला के फल गोल आकार के, चिकने, पकने पर पीले रंग के होते हैं। इन फलों को तोड़ने पर अंदर से 3 से 5 इंच गोलाई वाले बटन के समान बीज निकलते हैं। यह बीज एक तरफ से कन्वेक्स और दूसरी तरफ से कनकेव होते हैं। इन बीजों का प्रयोग ही औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग कुचला के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है कि स्ट्रिक्नीन, ब्रूसीन, लोगानिन, प्रोटीड, ग्लूकोसाइड एवं गोंद तेल आदि पाए जाते हैं। तो इन लिखे गए रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग कुचला के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में कुचला के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है। तो कुचला के गुण धर्म की
इस व्याख्या के अनुसार कुचला रस में तिक्त, गुण में रूक्ष, तीक्ष्ण और लघु, वीर्य में उष्ण और विपाक में कटु होता है। इसके बाद अगला हेडिंग कुचला के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है वात कफ शामक, अर्थात यह कुचला औषधि के रूप में प्रयोग होने पर शरीर में जाकर वात और कफ दोष को शमन करने का कार्य करता है। इसके बाद अगला हेडिंग कुचला के रोग प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में उन सभी व्याधियों या रोगों के नाम लिखे गए हैं जिनमें कुचला से बनी हुई औषधि का प्रयोग किया जाता है। इन रोगों में वात व्याधियां अर्थात वात दोष से पैदा होने वाली व्याधियां, आम वात अर्थात जोड़ों में दर्द और सूजन होना, ध्वजभंग अर्थात इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना, क्लैब्य अर्थात नपुंसकता होना, शैया मूत्र अर्थात बिस्तर पर ही पेशाब करना, गृहिणी रोग अर्थात छोटी आंत्र का एक रोग, अर्श अर्थात बवासीर होना, अग्निमान अर्थात शरीर की पाचक अग्नि का कम होना, कृमि रोग अर्थात पेट में कीड़ों का होना, पाचन अर्थात पाचन की क्रिया में सहायक होना, शूलहर अर्थात शरीर में होने वाले दर्द को कम करना, नाड़ी बल्य अर्थात नर्वस सिस्टम को बल देना, वेदना स्थापन अर्थात शरीर में होने वाले दर्द और ऐंठन को रोकना आदि रोगों के नाम लिखे गए हैं। इसके बाद अगला हेडिंग कुचला के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में इसके बीज का नाम लिखा गया है, जिसका अर्थ ये है कि औषधि बनाने के लिए कुचला के बीजों का प्रयोग घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग कुचला की औषधीय मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार कुचला की एक सामान्य व्यक्ति के लिए मात्रा 60 से 250 मिलीग्राम लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग कुचला के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में कुचला से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे गए हैं। इन औषधियों में अग्नि तुंडी वटी, तिंदूक वटी, एकांग वीर रस, वृष्य योग का नाम लिखा गया है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय कुचला एकल द्रव्य औषधि का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।